हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट assertion एंड रीजन पर बेस्ड है। assertion में कहा गया है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स आर रोटेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट टू डिफरेंट एक्सेस एज शोन इन फिगर। मोर वर्क विल हैव टू बी डन टू रोटेट द स्फीयर इन केस टू। सो बच्चों यहाँ गिवन है हमें assertion में दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, तो इट मींस उनके मासेस भी सेम है एज वेल एज रेडियस भी सेम है और उनकी जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है दोनों की वो है 0 और फाइनल एंगुलर स्पीड है ओमेगा। अब केस वन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पास हो रहा है स्फीयर के सेंटर से, तो उसको हम बोल सकते हैं डायमीटर। एंड केस टू में बच्चों हम देख सकते हैं डायग्राम नंबर 2 में ये एक टेंजेंट है, तो केस टू में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टेंजेंशियल है, मतलब टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हमें असर्शन में बताया कि केस टू में स्फीयर को रोटेट करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लेंगे इसको, सो दिस विल बी एज हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड तो 0 थी, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा हमें, हाफ आई फाइनल एंगुलर स्पीड स्क्वायर। फाइनल एंगुलर स्पीड गिवन है ओमेगा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इट मीन्स अब यहाँ हाफ एंड आई में चेक करेंगे हम, हाफ तो कांस्टेंट है। अब आई कैसे चेंज हो जाता है, एक्सेस वाइज चेंज हो जाता है और ओमेगा भी दोनों के लिए कांस्टेंट गिवन है। तो इट मींस क्या हो गया कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अगर हम केस वन में चेक करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास केस वन का mi। और अब अगर हम सेकेंड केस में चेक करें तो हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है दैट इज द डायमीटर, बट जो गिवन एक्सिस है वो टेंजेंट है। तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे बच्चों, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब आई सी मीन्स क्या है, आई डायमीटर है जो कि है 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए, प्लस एम एच की वैल्यू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। तो सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला, 7/5 एम आर स्क्वायर। तो इसको हम बोल देंगे आई टू। अब बच्चों क्योंकि आई टू की वैल्यू आई वन से ज्यादा है, इट मीन्स हम बोलेंगे डब्ल्यू टू की वैल्यू डब्ल्यू वन से ज्यादा है। सो यहाँ जो रीजन दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस टू इज मोर, this is also true as well as assertion is also true। तो assertion में क्या बोला था कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, रीजन में बताया क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि करेक्ट है। सो हम बोल सकते हैं कि रीजन assertion को जस्टिफाई करता है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू।